मैं जब कहता हूं कि इस बार जो मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, जिसके लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। आज जो बात हम स्वदेशी की बात हम करते थे कि भारत में स्वदेशी होना चाहिए, आज पूरी दुनिया के लोग उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आकर के, तो दुनिया के लोग कुछ सामान्य लोग नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कारनी आके बोल रहे हैं कि वहां पर कि भूमंडलीकरण फेल हो गया है। भूमंडलीकरण के कारण आज पेमेंट सिस्टम को, आज ग्लोबल वैल्यू चेन्स को, आज तमाम चीजों का वेपनाइजेशन किया जा रहा है, उनको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों ने अभी सुना ही होगा कि कुछ लगातार काफी लंबे समय से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सफर कर रही है, क्योंकि उन्होंने तय किया कि हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे, हम आपको अपने सेमीकंडक्टर्स नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सेमीकंडक्टर बनाएंगे। कहा जा रहा है, यानी जिस भूमंडलीकरण, जिस ग्लोबल वैल्यू चेन के दम पर यह कहा जाता था कि हम आपको हर चीज उपलब्ध कराएंगे, जितना कच्चा माल होगा, जितनी मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी, जितनी आपको आवश्यकता होगी, सस्ते से सस्ता उपलब्ध कराएंगे ताकि आप सस्ते से सस्ता सामान बनाओ और दुनिया भर को बेचो। हमें यह बताया गया कि आपके लिए बाजार हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आपके किसान वाशिंगटन की सड़कों पर जाकर के अपने फल और फूल बेच सकेंगे और उनकी ज्यादा आमदनी हो। वो सब कुछ नहीं हुआ। जो हमें बताया गया कि ग्लोबल वैल्यू चेन के कारण ये सब होगा, उसका परिणाम ये निकला कि आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए नहीं चल पाती कि भी उन्होंने कहा कि हम आपको सेमीकंडक्टर्स नहीं देंगे। आज हमारी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं चल पाती है। आज कोई भी चीज बनानी हो आपको रेयर अर्थ चाहिए, और हमने कभी विचार ही नहीं किया कि हम रेयर अर्थ बनाए, क्योंकि हमें लगता था कि चीन से सब सस्ता आ रहा है। उस भूमंडलीकरण का इतना दबाव था, उस भूमंडलीकरण के कारण इतनी सोच बन रही थी कि सब कुछ सबसे सस्ता बनाने का एकमात्र तरीका जो है वो भूमंडलीकरण ही हो सकता है। आज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें इस भूमंडलीकरण की जो झूठ है उससे बाहर आना पड़ेगा। इस भूमंडलीकरण के कारण हमें हर चीज का वेपनाइजेशन हो रहा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका हमेशा हमें कहता रहता था कि भी आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, बहुत बार कहते थे। आर्टिकल 301, आर्टिकल 30, क्या क्या आर्टिकल्स लगाते थे। आपको हम सैंक्शंस लगा देंगे। क्या सैंक्शंस लगाएंगे? कि आप जो सामान बेचते हो और आप जो सामान खरीदते हो, उसके लिए जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट गेटवे है, जो सिस्टम है, जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, उसको हम बंद कर देंगे, आपके लिए ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन तब तक जब देश आत्मनिर्भर हो गया पेमेंट सिस्टम में, जब हमने उनको आंख दिखाई कि अरे ठीक है, आप एक बार स्विफ्ट बंद करके दिखाइए, हम एक अल्टरनेटिव सिस्टम बना देंगे, हम अपने रुपए को, अपने यूपीआई को रूस के MIR के साथ, मीर के साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो सब सफा हो गया। नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप खरीदो तेल। आप कोई दूसरे तरीके से तेल बंद कराने की कोशिश करें, हम टैरिफ लगा दें, यानी टैरिफ हो, ग्लोबल वैल्यू चेन हो, पेमेंट सिस्टम हो, तमाम हर चीज को, डॉलर हो, हर चीज को वेपनाइज करने का प्रयास हो रहा है। और हमें समझाया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन सबसे अच्छी चीज है। केवल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ऐसा नहीं, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड यूएस, इट हैज फेल्ड यूरोप, इट हैज फेल्ड एवरीबॉडी। और एकमात्र तरीका ये है, मैं नहीं कह रहा हूं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं, एकमात्र तरीका है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंट बनिए।